सुशांत मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की टीम सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बहुत बारीकी से जांच कर रही है। इसी क्रम में सीबीआई टीम ने एम्स से फॉरेंसिक टीम की मांग की, जो सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर अपनी राय देगी। इसी बारे में एम्स के फॉरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता से आईएनएस के विशेष संवाददाता आनंद सिंह ने की कुछ खास बातचीत। Sir, just wanted to know, has CBI contacted AIIMS Forensic Department? Yes. They have contacted us. They wanted a medical board, competent medical board, who will examine all the material related with the postmortem, scene of incidents, and give an opinion along with the request to visit the Mumbai also. Okay. To cross-verify all the facts. Okay. Okay, sir. And sir, by when they have asked you to visit the team to visit Mumbai? That has to be decided by us. सुशांत केस में मुंबई ने माना था कि सारे सबूत खुदकुशी की तरफ इशारा कर रहे थे, तो उन्होंने केस भी दर्ज नहीं किया। पुलिस ने कभी साजिश के एंगल से केस को नहीं देखा, लेकिन सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है। बहरहाल आज सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ कर रही है और इस केस की टूटी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर आप दुनिया घूमने का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए। अक्सर दिल्ली से लंदन जाने के लिए लोग हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब आप सड़क के रास्ते से भी दिल्ली से लंदन जा सकेंगे। गुड़गांव के निजी ट्रेवलर कंपनी ने 15 अगस्त को एक बस लॉन्च की, जिसका नाम बस टू लंदन रखा गया। इस बस के माध्यम से 70 दिनों में आप दिल्ली से लंदन पहुंच सकते हैं, और वो भी सड़क के रास्ते, और ये सफर एक तरफा होगा। दरअसल दिल्ली निवासी 2 शख्स तुषार और संजय मदान दोनों पहले भी सड़क के रास्ते दिल्ली से लंदन जा चुके हैं। शायद आपने सुना होगा कि आज से 60-70 साल पहले लंदन से चलकर एक बस कलकत्ता तक आया करती थी। आज हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी एडवेंचर्स ओवरलैंड दिल्ली से लंदन तक की एक बस सर्विस को शुरू करने जा रही है, और ये बस मई 2021 में अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी। ये बस दिल्ली से चलकर 70 दिनों में 18 देशों को क्रॉस करती हुई लंदन पहुंचेगी। इस टूर के लिए जितने होटल्स हैं, जो खाना पीना है, घूमना है, और जितने वीज़ाज हैं, इन सब का अरेंजमेंट हम करके देंगे। और ये बस कोई साधारण बस नहीं है, हम इसको स्पेशली तैयार कर रहे हैं इस लंबी जर्नी के लिए। इसमें बिजनेस क्लास सीट्स होंगी, पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम होगा, वाईफाई होगा, और बहुत सारी पूरे जर्नी को आरामदेह बनाने के लिए सुविधाएं होंगी। इस पूरे टूर का कॉस्ट 15 लाख है, मगर अगर आप ये टूर स्मॉल लेग्स में करना चाहते हैं या कि 15 से 20 दिन के लिए आना चाहते हैं, तो इसका कॉस्ट जो है वो 3 से 4 लाख तक का आएगा। इस 70 दिन के दिल्ली से लंदन के सफर में आपको 18 अन्य देशों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेकिया, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है। बस टू लंदन के इस सफर में आपको हर सुविधा दी जाएगी। इस सफर के लिए खास तरीके की बस तैयार की जा रही है, जिसमें आपको हर सुविधा मिलेगी। इस बस में 20 सवारी ही बैठ सकेंगी और सभी सीटें बिजनेस क्लास की होंगी। बस में 20 सवारी के अलावा 4 अन्य लोग और होंगे, जिसमें एक ड्राइवर, एक असिस्टेंट ड्राइवर, ऑर्गेनाइजर की तरफ से एक व्यक्ति और एक गाइड होगा। दरअसल 18 देशों के इस सफर में गाइड बदलते रहेंगे, जिससे कि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,75,701 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,878 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में सामने आने वाले अभी तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इस दौरान देश में 945 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 22,22,577 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक कुल 55,794 लोगों की जान गई है। वहीं महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 14,161 नए मामले सामने आए हैं और 339 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई।
11,749 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 6,57,450 तक पहुंच गई है, जिसमें से 4,70,873 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,64,562 संक्रमित सक्रिय हैं, जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज हो रहा है। अब तक 21,698 लोगों की इस संक्रमण के कारण जान जा चुकी है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच शुक्रवार को 1,250 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण से 13 लोगों की मौत भी हुई है। उधर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,082 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,58,604 हो गए हैं। वहीं अब तक कोरोना के संक्रमण से 1,42,908 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 4,270 हो गई है। देश में रिकवरी रेट में लगातार सुधार होता जा रहा है। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। नोएडा पुलिस ने फर्जी फ्रेंचाइजी कंपनी बनाकर 50 से भी अधिक लोगों को ठगने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस द्वारा करीब 8 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। दरअसल नोएडा थाना फेज 3 को कुछ व्यक्तियों की ओर से लिखित सूचना दी गई थी कि हाइपरमार्केट नाम की एक कंपनी जो कि फर्जी फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बना रही है। नोएडा पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें पता चला कि ये सभी कंपनी फर्जी हैं, जिनके मालिक भी बेनामी हैं। वहीं लोगों को धोखा देकर उनसे 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक लिए गए। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी की तलाश जारी है। सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई सुशांत के घर पहुंच गई है, जहां सुशांत की मौत हुई थी। सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी साथ आई है और एक्टर के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज को साथ लाया गया है। नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को साथ लाने की वजह है क्राइम सीन को रिक्रिएट करना। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अपने साथ एक डमी बॉडी भी लेकर आए। इसके जरिए वो उस दिन और उस समय क्या हुआ है ये चेक करेंगे। सूत्रों ने कहा कि पिठानी से 13 जून के घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की गई। साथ ही सीबीआई पिठानी से यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के समय कौन कौन मौजूद था। आज सीबीआई की एसआईटी टीम सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पे पहुंची है। वहां पर वो अपने साथ में सीएफएसएल मेंबर्स के लोगों को भी लेकर गई है, ताकि वो जान सके कि आखिर जब सुशांत की बॉडी वहां पे मृत पाई गई थी तो वो किस अवस्था में थी। सुशांत की बॉडी देखने वाले में से सबसे पहले कौन लोग थे। इसीलिए इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सीबीआई अपने साथ में सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी उनको साथ लेकर गई है। उनके कुक नीरज और उनके नौकर जो घर के थे दीपेश सावंत, उनको भी साथ लेकर गई है। सीबीआई ये इन सारे सवालों का जवाब चाहती है कि आखिर सबसे पहले उस कमरे में अंदर कौन गया था जहां पर सुशांत की लाश पड़ी हुई थी। अगर जो शख्स सबसे पहले अंदर गया था तो फिर जो पंखे से उनकी लटकी हुई शरीर थी उसको नीचे किसने उतारा, पुलिस को किसने फ़ोन किया, और जब चाबी नहीं मिल रही थी सुशांत के कमरे की तो किसने चाबी वाले को फ़ोन कर वहाँ फ्लैट पे बुलाया था। इसके अलावा सीबीआई की एक और टीम आज कूपर अस्पताल भी गई है मुंबई में, जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी कैरी हुई थी। सीबीआई की टीम वहाँ पे डॉक्टरों की टीम से भी बातचीत करेगी। वो जानना चाहेगी कि मीन्स सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें क्या रिजल्ट सामने आए हैं, क्या उनके शरीर पे किसी तरह की चोट की निशान थी या नहीं थी, या सिर्फ हैंगिंग होने की वजह से उनकी डेथ हुई थी। चूँकि हमारे पास यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पड़ी है, इसमें कहीं भी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ की टाइमिंग मेंशन नहीं है। तो सीबीआई की टीम ये भी जानना चाहेगी कि आखिर क्या रीज़न थे कि इनमें डेथ की टाइमिंग मेंशन नहीं की गई है इन रिपोर्ट्स में। एक तरफ आज सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन भी जाकर मुंबई पुलिस के उन पर्सनल से मुलाकात की है जो जून 14 के दिन फ़ोन कॉल आने के बाद सुशांत के कमरे पे गए थे। सीबीआई की अन्य टीम कूपर अस्पताल गई, जहां 34 वर्षीय अभिनेता की 3 डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी की थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक और नई बात सामने आई है। करणी सेना के सुजीत राठौड़ ने कहा है कि करणी सेना के प्रमुख के कहने पर मैं 15 जून को कूपर अस्पताल गया था और अस्पताल के स्टाफ से रिक्वेस्ट करने पर रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत का शव देखने की इजाजत दी गई। उसने बताया कि मैंने जैसे सुशांत के शव के ऊपर से शीट हटाई, रिया ने सुशांत को छू कर कहा, सॉरी बाबू।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.